वेलकम बैक स्टूडेंट्स एम के क्लासेस जैक। आप सभी बच्चों का इस चैनल में दोबारा स्वागत है। झारखंड बोर्ड कक्षा 7 जिनका जिनका कल हिंदी का एग्ज़ाम है, मैं क्वेश्चन पेपर लाया हूँ। ठीक है, मैंने देखा बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले ने अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो मैं क्यों कम रहूँ, इसलिए मैं भी आप सभी को मैं टोटल 11 क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, जो कि कल एग्ज़ाम में 100% मैच हो जाएगा। इसलिए झारखंड बोर्ड के कक्षा 7 के बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, इस वीडियो को ज़रूर देख के जाइएगा बाबू, नहीं तो वरना बहुत पछताइएगा। पहले मैं बता दे रहा हूँ, एकदम लाइन बाय लाइन क्वेश्चन मिल जाएगा। बहुत सारे यूट्यूब चैनल वालों ने भी इस पेपर को अपलोड कर दिया है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों कम रहूं। जब उन लोग अपलोड कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं अपलोड। इसलिए चलिए मैं आप सभी को मैं टोटल 11 क्वेश्चंस बताऊंगा। ठीक है, कितना बताऊंगा? 11 लाइन बाय लाइन में कल मिला दूंगा। समझ गए? जितने भी नए बच्चे हैं, अगर पूरा पेपर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कीजिए, और 2000 सब्सक्राइबर जितना जल्दी आप लोग पूरा कीजिएगा, मैं उतना जल्दी प्रश्न पत्र ओरिजिनल अपलोड कर दूंगा। चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं एक एक करके सारा क्वेश्चंस क्या क्या कल आपका हिंदी में प्रश्न पूछा जाएगा। समझ गए सभी बच्चे? चलिए देखते हैं एक एक करके सारा क्वेश्चन। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, कल का एग्ज़ाम में टोटल आपका पता है, मैं बता देता हूँ। टोटल 60 नंबर का एग्ज़ाम होगा। कितना होगा? 60 नंबर का होगा। ठीक है, यहाँ 50 लिखा हुआ है बट 60 नंबर का होगा। पहला क्वेश्चन आपका यही रहेगा, सेम टू सेम यही रहेगा। देख लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, यही वाला क्वेश्चन सेम टू सेम रहने वाला है। उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वरदान का फेर। वरदान का फेर। अगर आप सभी बच्चों ने 2000 सब्सक्राइबर अगर आप सभी बच्चों ने अगर पार करा दिया तो मैं सारा पेपर अपलोड कर दूंगा। मैं एक चीज़ बताते चलूँ कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल वालों ने भी अपलोड किया है, इसलिए मैं भी अब अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए मैं दिखाता हूँ दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका, सेठानी जी ने किन्हें निमंत्रण पर अपने घर बुलाया था? ठीक है, ये पैसेज का आंसर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बुद्धदेव। क्या हो जाएगा? बुद्धदेव। क्वेश्चन नंबर 3, चारपाई में क्या थे? तो चारपाई में क्या थे आपका? खटमल थे। क्या थे आपका? खटमल थे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया हुआ है, सेम टू सेम यही आएगा, यही 1000% गारंटी के साथ में जो क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ। सभी बच्चे रात भर में रट लीजिए, अभी भी मौका है, रात भर में रट लीजिए। अगर A+ यानी कि 60 में 60 अगर लाना है तो, और ओरिजिनल प्रश्न पत्र चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्ती यारी मित्र जन को सभी को बोलिए जल्दी से सब्सक्राइब करने। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया हुआ है, सेठ जी ने बुद्धदेव को कितनी मात्रा में भोजन खिलाया? तो कम मात्रा में भोजन खिलाया था। 4 ऑप्शन मिलेगा, तो उसका ये हो जाएगा पहला। चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है, 5 में आपका फिर से आपको एक पैसेज मिलेगा कविता का, उसका आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 5 में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में रहेगा। ठीक है, उपयुक्त पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है? तो किस पाठ से ली गई है? तुम कल्पना करो। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। कवि बच्चों को कैसी कल्पना करने के लिए प्रेरित करता है? ठीक है, तो नवीन कल्पना। कौन कम कल्पना? नवीन कल्पना। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 में सेम टू सेम यही क्वेश्चन रहेगा। अगर यकीन नहीं होता है ना, तो कल एग्ज़ाम दे के देख लीजिए, मज़ा आ जाएगा। अगर नहीं आया क्वेश्चंस तो मैं यूट्यूब में पढ़ाना छोड़ दूंगा। सोच लीजिए, इतना इतना चैलेंज मैं दे दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो जितने भी कक्षा 7 के बच्चे हैं, चैनल को
सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका पूछेगा नवीन का विलोम शब्द लिखिए। तो नवीन का विलोम शब्द क्या होता है? प्राचीन होता है। क्या होता है आपका? प्राचीन। समझ गए? यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ गए? अब चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया हुआ है विज्ञान शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पूछेगा नवीन का विलोम शब्द। तो नवीन का क्या होता है? प्राचीन होता है। ठीक है। 8 में आपका पूछेगा विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है। 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपका पूछेगा मोटापा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो पा। कौन सा प्रत्यय है आपका? पा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग कहाँ बढ़ते हैं? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी हम लोग पहुँच गए हैं। सेक्शन बी में आपका टोटल 16 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 16 यानी के को रहेगा, मैं बता देता हूँ। 7 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आपको 6 को का उत्तर देना। ठीक है। अगर आपको पूरा वीडियो चाहिए इसका तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर ठोकिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में ही आपका ये क्वेश्चन सेम टू सेम पूछेगा। मरीबाई अपने नयनों में किसे बसाना चाहती है। तो मरियम अपने नयनों में श्री कृष्ण नंदलाल को बसाना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आपका यही वाला क्वेश्चन सेम टू सेम रहेगा। ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये आपका पूछेगा 2 नंबर का। ठीक है, ये 2 नंबर का और ये 2 नंबर का। मैंने टोटल आप सभी को 18 और इधर हो गया आपका जो 22 नंबर मैंने बता दिया। सेम टू सेम लाइन बाय लाइन रहेगा। अगर यकीन नहीं होता है तो कल का एग्ज़ाम में सभी बच्चे जाके ज़रूर देख लीजिएगा। चाचा नेहरू ने किसे पत्र लिखा। तो चाचा नेहरू ने अपनी अपनी पति इंदिरा गांधी। ठीक है, चाचा नेहरू ने किसको पत्र लिखा था? अपनी पत्नी को लिखा था। अपनी पत्नी इंदिरा गांधी को पत्र लिखा था। ठीक है, समझ गए ना? आपका पद यहाँ गलत लिखा हुआ है, पुत्री होगा। ठीक है, अपनी पुत्री को पत्र लिखा था। ठीक है, तो चाचा नेहरू ने किसको पत्र लिखा था? अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखा था। अगर सभी बच्चों को और सारा क्वेश्चन से चाहिए, ठीक है, मैं बता देता हूँ आप सभी को। ठीक है, सारा प्रश्न उत्तर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कक्षा 7 के बच्चों का धन्यवाद जो इस वीडियो को देख रहे हैं।